श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 अगस्त यानी कि आज गुरुजी कराने वाले हैं ऑनलाइन अभिषेक पूजन, जिसको लेकर सभी उत्साहित है। सभी को इंतज़ार है आज की शाम का, क्योंकि आज की शाम का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही खास और विशेष होने वाली, क्योंकि आज सभी के घर में महादेव माँ पार्वती के संग आएंगे और सभी के दुख तकलीफ़ों को दूर करेंगे। ऐसे में आज के दिन आपको, जब आप शाम के समय पूजन करेंगे, तो पूजा का समय क्या है? तो पूजा को जो समय है वो शाम को 7 बजे से 7 से 8 1 घंटे ऑनलाइन अभिषेक पूजन चलेगा। अब शाम को 7 से 8 बजे के पहले, यानी कि 7 बजे के पहले आपको एक विशेष कार्य अपने घर में करना है, जिससे महादेव आपके द्वार जब आए तो अंदर अवश्य प्रवेश करे। तो उसके लिए क्या करना है वो हम जान लेते हैं। साथ में गुरुजी जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराने वाले हैं, उसमें कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं जिसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले कि दीदी हमें कितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। दूसरा कि दीदी हमें कौन सी मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का पूजन कहाँ बैठकर करना है। व्रत रखना है कि नहीं आज रखे। फल जो चढ़ाएंगे वो फलों में हम कौन सा फल लें, और फल चढ़ाते हैं अगर तो उनका सेवन हमें करना है कि नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो बाबा का विसर्जन हमें कब और कैसे करना है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएंगे। साथ में पूजन सामग्री जो बिल्कुल नई है, जो गुरुजी द्वारा बताई गई है, आज शाम को 7 बजे आपको ये सब सामग्री लेकर तैयार बैठना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला प्रश्न है कि हम पूजन कहाँ करें। देखिए, हमारे घर में जो टीवी लगती है वो टीवी हम लोग हॉल में या रूम में लगाते हैं, और गुरु जी ऑनलाइन अभिषेक कराने वाले हैं वो हम टीवी के माध्यम से देखकर करेंगे, या फिर मोबाइल पे लगा सकते हैं, मोबाइल पे देख के कर सकते हैं। तो जो लोग टीवी के माध्यम से करेंगे, जो आज तक चैनल पर गुरु जी लाइव आएंगे उसे देखकर करेंगे, तो आप हॉल में बैठकर भी पूजन कर सकते हैं। कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर आप मोबाइल से देखकर करेंगे ऑनलाइन पूजन, तो फिर आप किसी भी रूम में बैठकर या मंदिर में, आपके जो घर का मंदिर हो वहाँ बैठकर कर सकते हो, या फिर हॉल में टीवी लगी हुई है तो हॉल में बैठकर भी कर सकते हो। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि दीदी हमें व्रत रखना है कि नहीं रखना है। तो व्रत आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। जी हाँ, तो आपका मन अगर हो रहा है कि हम बाबा का पूजन अभिषेक व्रत रख के करें तो व्रत रख कर भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि शिवलिंग कितने बनाना है, क्या सभी सदस्यों को अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनानी है। तो देखिए, गुरुजी ने कहा है अगर आपका मन हो रहा है कि बेटे को अलग बेटी को अलग शिवलिंग बनाकर पूजन करना है तो वो ऐसे भी पूजन कर सकते हैं, या फिर घर में कोई एक शिवलिंग बनाकर सभी लोग चारों तरफ बैठकर बाबा का पूजन अर्चन कर सकते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना कैसे है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, एक थाली ले। थाली आप कोई सी भी ले सकते हो, स्टील की, कोई सी भी धातु की थाली ले सकते हो, ठीक है। उस थाली में आपको रखना है एक बेलपत्री। ध्यान रखें, शिवलिंग जब बनाएंगे, बाबा को स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे, तो सबसे पहले एक बेलपत्री रखें और चिकना भाग ऊपर की ओर रखें, ठीक है। अब आपको बनाना है शिवलिंग। शिवलिंग के लिए जो मिट्टी लेंगे वो मिट्टी आपके घर के गमले की भी ले सकते हो, और कोई से भी कलर की ले लीजिएगा, मत परेशान होइए, कोई सी भी कलर की मिट्टी ले सकते हैं, और अपने घर के गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप शिवलिंग बनाओगे तो जो मिट्टी का उपयोग करोगे उस मिट्टी में आपको सबसे महत्वपूर्ण डालना है काली मिर्ची पीस के। जी हाँ, काली मिर्ची पीस के डाल दे। साथ में उसमें या तो आप गंगा जल छिड़केंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने घर के मटके परिंदे के पास थोड़ा जल भर के रख देना है, ठीक है। 1 घंटे पहले, जैसे कि आप शिवलिंग बना रहे 2 बजे, तो 1 बजे आपको क्या करना है, थोड़ा जल भरकर अपने मटके परिंदे के पास रख दीजिए और उस जल को उठा लीजिए। जब शिवलिंग बनाओगे तब उस मिट्टी के अंदर उस जल का सिंचन कर देना। फिर उसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल दीजिएगा, काली मिर्ची पीस के, और उसमें या तो पंचामृत मिला सकते हैं आप, या पंचामृत नहीं मिला पाओ तो मार्केट में टिकिया आती है, जी हाँ, उस टिकिया को भी आप डाल सकते हो। और फिर आपको शिवलिंग बनाना शुरुआत करना है। जब शिवलिंग बनाओगे सबसे पहले आपको बनाना है शिवलिंगी, यानी लिंग आकृति के। सबसे पहले आपको शिवलिंग बनानी है, उसके बाद जलाधारी बनती है, क्योंकि सबसे पहले महादेव का शिवलिंग ही प्रकट हुआ था। तो पहले शिवलिंग बना लें, उसके बाद फिर आप जलाधारी का निर्माण करें, ठीक है। किस पे बिठाना है, एक थाली पर एक बेलपत्री रखकर उस पर बिठा सकते हैं, और आप कहीं भी किसी भी जगह बैठकर पूजन अर्चन कर सकते हैं।
उसके अलावा प्रश्न आता है कि गुरुजी ने जो आवश्यक सामग्री बताई है उसमें से कोई सामग्री हमें नहीं मिल पा रही है। जैसे कमेंट आया था, दीदी हमें पान नहीं मिल पा रहा है, किसी को कमल गट्टे नहीं मिल पा रहे, किसी को 7 बेलपत्री नहीं मिल पा रही है, किसी को लाल पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं। तो परेशान ना हो, आपको जो भी सामग्री मिल पा रही है वो सामग्री एकत्रित कर ले। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है तो फिर उसकी जगह आप एक चावल का दाना बाबा को समर्पित कर सकते हैं। अगर गुरुजी ने कहा है ऑनलाइन पूजन अभिषेक करते समय किसी कारणवश आप आगे पीछे हो जाओ कि गुरुजी ऑनलाइन कराएंगे, गुरुजी कभी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं और आप नहीं चढ़ा पाए सामग्री, या फिर किसी वजह से नेटवर्क चला गया, लाइट चली गई और आपको दिक्कत आ जाए, तो आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं होए। जो सामग्री गुरुजी ने बताई है उन सामग्रियों को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करते जाना है। अब प्रश्न आ रहा है कि दीदी गुरुजी ने जो 5 फल बोले वो फल हमें कौन से लेना है, एक जैसे लेना है कि अलग अलग लेना है? तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 5 केले भी ले सकते हैं, 5 सेमफल भी ले सकते हैं, या अलग अलग फल भी ले सकते हैं। आपको 5 से अधिक फल भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 फल बोले तो 5 फल ही लेना है, 5 से अधिक फल भी ले सकते हो। और मिठाई में आप कुछ भी मिठाई ले सकते हो, आपके जो आसानी से मिल जाए। अगर घर में शक्कर है, शक्कर का भोग भी बाबा को आप लगा सकते हो। अब ये सब बात होगी पूजन वगैरह की। अब आपको इस पूजन से पहले अपने घर में एक विशेष उपाय करना है। क्या करना है? पूजन से पहले यानी कि 7 बजे पूजन शुरुआत होगा तो आपको 6:30 बजे अपने घर के बाहर कम से कम 5 दीपक अवश्य लगाना है। लंबी बाती के दीपक, 5 दीपक तेल या घी जो आप लगा सकते हैं उसके दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कब करना है? 6:30 बजे। 6:45 बजे तक भी कर सकते हैं क्योंकि 7 बजे से पूजन शुरुआत हो जाएगा। तो 6:30 से 6:45 के बीच में आपको अपने घर के बाहर दहलीज पर दीपक प्रज्वलित कर देना है। और अपने घर का मंदिर, जी हाँ, जो आपके घर का मंदिर हो वहाँ पर भी आपको दिया बत्ती कर लेना है। जी हाँ, क्योंकि घर के मंदिर में जो भगवान जी बैठे हैं वहाँ भी रौनक हमें करना है, तो घर के बाहर 5 दीपक लगा दे। इसके अलावा अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर भी आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। और उसके बाद 7 बजे आपको पूजन में बैठ जाना है। जब आप पूजन में बैठते हो तो प्रयास करें कि पूजन पर से बार बार ना उठे, एक ही जगह सारी सामग्री आपको इकट्ठी करके रख लेना है। गुरु जी ने 1 लोटा जल बोला है ना, तो आपको अधिक मात्रा में जल भर के अपने पास रख लेना है। अब सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाबा का विसर्जन कब करना है। तो गुरु जी ने कहा है कि जब हम शिवरात्रि के दिन महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो बाबा का विसर्जन उसी दिन कर सकते हैं। जी हाँ, यानी आप शाम को 7 से 8 बजे जब पूरी पूजा अर्चना हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी पूजा अर्चना कर लें। घर के बाहर एक टब में, एक या तपेली में, किसी बाल्टी में जल भर ले, ठीक है। पहले से भर के मत रखिएगा, पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद आपको भरना है। भर के अपने घर के बाहर रख लीजिएगा। फिर पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद शिवलिंग को अपने सर पर रखकर, यानी कि थाली वगैरह जो जिसमें हम शिवलिंग बनाएंगे उसे अपने मस्तिष्क पर रखकर फिर आपको बाबा का विसर्जन करना है। इस बात का ध्यान रखें। अब गुरुजी ने उपाय करते समय, गुरुजी ने पूजन करते समय कुछ उपाय करने के लिए भी कहा है। जैसे जब आप पूरी पूजा अर्चना कर ले तो आप क्या करें, सभी व्यक्ति को, घर के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक समय पत्र दे दे और एक एक समय पत्र हाथ में रखकर, जी हाँ, एक एक समय पत्र हाथ में रखकर जिस व्यक्ति की जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना बोलकर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर एक एक समय पत्र समर्पित करना ना भूले। ये वो समय है प्रथम पहर का, 7 से 8 का जो समय होता है ये पूजन का प्रथम पहर का समय होता है। इस समय में महादेव से हम जो मांगते हैं बाबा हमें देता है, क्योंकि इस समय माँ पार्वती ने महादेव का पूजन अर्चन किया था। जिसने भी किया हर व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। तो आपको क्या करना है, हर एक व्यक्ति को एक समय पत्र अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित करना ही है। जब पूरी पूजा अर्चना हो जाए तब जो 7 बेलपत्री आप समर्पित करोगे, जी हाँ, सभी को पता है सामग्री, अगर नहीं पता तो हम आगे जान लेंगे। जो 7 बेलपत्री समर्पित करोगे उन 7 बेलपत्री में से एक बेलपत्री आपको अपने पास उठाकर रख लेना है और उस बेलपत्री को फिर आप अपनी चालीसा में जहाँ आप पूजन का सामान रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। कब उठाना है, जब पूरी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद 7 बेलपत्री में से एक बेलपत्री आपको अपने पास रख लेना है। इसके अलावा देखो, आपके घर में 7-5 लोग हैं, आप बेलपत्री 7 चढ़ाइए, उसमें से एक बेलपत्री एक व्यक्ति उठा लेगा। उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हमारी मनोकामना, हम भी कुछ चीज़ ले ले, तो वह बाबा को समर्पित चीज़ों में से कोई भी सामग्री ले सकता है अपनी मनोकामना को बोलकर, और जब तक मनोकामना पूरी ना हो वह सामग्री अपने पास रख ले। कई लोगों का प्रश्न ये भी आया था कि दीदी अगर हम लोग शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं करें तो फिर हम शिवलिंग पर ऐसा क्या चढ़ाएं जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए।
तो कल जो शिवरात्रि आ रही है वो सावन महीने की बहुत बड़ी शिवरात्रि है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कि हर महीने शिवरात्रि आती है और एक महाशिवरात्रि भी आती है, पर गुरुजी श्रावण की शिवरात्रि पर ही ऑनलाइन अभिषेक पूजन क्यों कराते हैं? तो गुरुजी ने कहा है ये जो 4 महीने होते हैं विष्णु जी शयन निद्रा में जाते हैं, तो सृष्टि का जो कार्यभार होता है ये महादेव के हाथ में होता है। तो अगर हमारी कोई मनोकामना है जो हम बाबा से मनवाना चाहते हैं ना, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका मिलता है श्रावण की शिवरात्रि में, क्योंकि गुरुजी ने श्रावण की शिवरात्रि में ही गुरुजी ने भस्मासुर को कंगन दिया था। जी हाँ, यानी महादेव ने भस्मासुर को कंगन दिया था, रावण को लंका दी थी। तो हमारी भी कोई मनोकामना अगर है तो हम बाबा को मना सकते हैं। तो श्रावण की शिवरात्रि के दिन अगर आप लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, महादेव के शिवालय जाकर, बाबा के शिवालय जाकर महादेव को आपको शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने सीधे हाथ में रखकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। किसी कारणवश अगर आप शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ जाकर आप यह काली तिल्ली के दाने, कितने 7 काली तिल्ली के दाने और 1 काली मिर्ची का दाना समर्पित कर सकते हैं अपनी मनोकामना को बोलकर। अब हम नई पूजन सामग्री जान लेते हैं कि गुरुजी ने इस बार क्या क्या नया ऐड किया है, वो भी आप भी जोड़ लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई सामग्री छूटे ना हमारी। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल हमें भर के रखना है। इसके अलावा आपको थोड़ी अधिक मात्रा में किसी बाल्टी में, किसी टब में या किसी घघरे के अंदर जल भर के रख लेना है ताकि पूजन पे से बार बार उठना ना पड़े। दूसरा आपको लेना है गेहूँ के 21 दाने। जी हाँ, गेहूं के दाने आपको पहले, ध्यान रखिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पहले से गिन के रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पूजन चल रहा है और हम गिनने बैठ रहे हैं, तो ऐसे पूजन सही हम समय पर नहीं कर पाएंगे। तो पहले से आपको 21 गेहूं के दाने गिनकर रख लेना है। ये चढ़ाए जाते हैं वंश वृद्धि के लिए। तीसरा हमें लेना है कमल के गट्टे। कमल गट्टे कितने लेना है? 5। कमल गट्टे नहीं मिल पाते हैं तो कमल पुष्प ले लें। कमल पुष्प भी नहीं मिल पाए तो उसकी जगह आप 1 चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। चौथा हमें लेना है चावल 108। चावल के दाने 108 लेना है। आखा साबुत दाना लेना है, टूटा कटा हुआ ना हो। और प्रयास कीजिएगा कि घर का हर एक व्यक्ति 108 चावल के दाने महादेव को समर्पित कर सके। पांचवा आपको लेना है काली मिर्ची। काली मिर्ची वो भी कितनी लेना है? 21 नग। गिन के रखना है पहले से ही, काली मिर्ची 21 नग। इसके अलावा हमें लेना है काली तिल्ली, वो भी 1 चुटकी। 1 चुटकी यानी छोटी सी चुटकी में आपको जितनी भी काली तिल्ली आ सकती है आप ले लीजिएगा। धतूरा आप, गुरुजी ने 1 बोला है, आप 1 से अधिक नग भी लेकर रख सकते हैं। बेलपत्री 7, गुरुजी ने 7 बेलपत्री बोली है। इसके अलावा भी आपको बेलपत्री लेकर रख लेना है ताकि हर एक व्यक्ति पूजन में बैठेगा तो हर एक व्यक्ति 1-1 बेलपत्री तो चढ़ा सके, इसलिए आप कम से कम 7 की डबल बेलपत्री कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें लेना है समीपत्र। समीपत्र कम से कम आपको 7 नग लेना है। 7 नग आप गिन के रख लीजिएगा। कमल, इसके अलावा आपको लेना है पुष्प। वो पुष्प होना चाहिए लाल पुष्प। लाल गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लाल गुलाब नहीं मिलता है तो कोई अन्य पुष्प भी आप ले सकते हो। कम से कम 7 होना चाहिए। ये हो गई पूजन सामग्री की लिस्ट। अब हम बात करते हैं अभिषेक सामग्री, जिससे बाबा का हमें अभिषेक करना है। सबसे पहले हमें लेना है दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। ये सब चीज़ें हमें अलग अलग लेकर रखना है, अलग अलग भी लेकर रखना है। साथ में इन सबको मिक्स करके पंचामृत भी तैयार करके हमें रखना है। गुरुजी दोनों चढ़वाते हैं, पंचामृत भी चढ़वाते हैं, इसके अलावा ये सब सामग्री अलग अलग भी चढ़वाते हैं। इसके अलावा हमें इत्र रखना है बाबा को। इत्र आप कोई से फ्लेवर का ले सकते हो, गुलाब का, चमेली का, आपको जो मिल जाए इत्र ले लीजिएगा। इसके अलावा हमें लेना है गंगा जल। क्या लेना है? गंगा जल। फिर हमें लेना है चंदन। चंदन से ही बाबा का अभिषेक होगा। चंदन को घोल के, गुरुजी क्या बोलते हैं, एक कटोरी लेते हैं, चंदन को घुलवाते हैं और फिर समर्पित कराते हैं। तो चंदन हमें लेना है। चंदन कौन सा लेना है? पीला चंदन। अभी हमें लेना है सुपारी गोल सुपारी, कम से कम 3 गोल सुपारी। पूजा की सुपारी जो होती है वो, ध्यान रखिए जब पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ जाकर आप ले लीजिएगा। 3 गोल सुपारी आपको मिल जाएगी। रोली ले लें। रोली क्या होती है? यानी कुमकुम। पीला चंदन ले लिया है आपने। चावल थोड़े से अलग रख लीजिएगा। 108 गिनने के अलावा
चावल आपको अलग से भी लेना है। फिर आपको लेना है मोली, लच्छा जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो, कपूर लेना है। इसके अलावा 2 देसी घी के दीपक, एक लंबी बाती का तैयार कर ले जो अखंड जलेगा। जब अखंड दीपक जलाएंगे तो उसके नीचे चावल अवश्य रखें और एक दीपक आरती के लिए रख लीजिएगा। इसके अलावा हमें लेना है 2 जनेऊ, जी हाँ, एक गणेश जी के लिए और एक माँ पार्वती के लिए। लौंग लेना है, इलायची लेना है, पान का पत्ता लेना है 3 नग, क्योंकि गुरुजी ने कहा है पान का पत्ता, तो कितने लेना है तो कम से कम 3 पत्ते लेना है। एक पे गणेश जी बिठा देंगे और एक पे गौरा माता बिठा देंगे और एक से आपको बाबा को पान का बीड़ा का भोग लगाना रहेगा। इसके अलावा आपको लेना है हल्दी, हल्दी आप खड़ी ले लीजिए और थोड़ी सी आप पीसी हल्दी भी ले लीजिएगा, 1 चुटकी बराबर, या थोड़ी सी आप पीसी हल्दी ले लें और खड़ी हल्दी ले लीजिएगा। अबीर रख ले अपनी थाली में, गुलाल रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको रखना है मेहंदी, जी हाँ मेहंदी रखना है। कुमकुम ज़रूर रखना है, जी हाँ कुमकुम ज़रूर रखें, मेहंदी रख ले। और फिर आपको धूपबत्ती रखना है और आपको प्रसाद के लिए मीठे का भोग और प्रसाद के लिए फल भी रखना है। फल आप कितने भी रख सकते हैं, मिठाई भी आप 1 पीस 2 पीस या शक्कर या गुड़ आप रख सकते हैं। ये आवश्यक सामग्री जो हमें तैयार रखना है। कोई किसी कारणवश कोई सामग्री नहीं भी मिल पाए तो घबराए ना, उसकी जगह आप चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। घर के सभी लोगों को बिल के पूजन करना है। एक ही शिवलिंग बनाए, कुछ अधिक से अधिक शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। इसके अलावा आप एक शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। सभी लोग बैठकर ऑनलाइन अभिषेक पूजन करें, गुरुजी करा रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन होता है तो घबराए नहीं, जैसा आता है वैसे ही आप पूजन कर सकते हैं। गुरुजी ऑनलाइन आएंगे गुरुजी के चैनल से, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी के नाम से है। आस्था चैनल अगर आपके यहाँ चलता है तो आस्था चैनल पर लगा लीजिएगा, और नहीं तो आप जैसे आपको बुझाए वैसा भी आप कर सकते हैं। समय क्या है, शाम को 7 से 8 का। तो ये जो दिन है बहुत ही खास और विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन हम कह सकते हैं कि घर घर हमारे महादेव होंगे, हर घर महादेव आएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। शाम 7 बजे का आप अवश्य पूजा कीजिएगा। वीडियो लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।